छत्तीसगढ़ का एक व्यक्ति 10 साल में 10 शादियां करता है और 10वीं बीवी की हत्या केवल चावल दाल तेल के लिए कर देता है। हत्या से बचने के लिए अपनी बीवी को पास के जंगलों में फेंक देता है और पत्तों से छुपा देता है। जब बॉडी सड़ने लगती है तो आसपास के लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और जब पुलिस वहां पहुंचती है और हत्या के पीछे छुपे व्यक्ति के बारे में जांच करती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। आज की जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूं दोस्तों, सुनने के बाद से आपके होश उड़ जाएंगे। आपका स्वागत है द रियल स्टोरी में। दोस्तों, दरअसल छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के सुलेसा गांव में एक धुलाराम नाम का व्यक्ति रहता है। वो 10 साल में 10 शादी करता है। पहली शादी बड़ी धूमधाम से होती है और पहली बीवी से 6 महीना उसका रिश्ता चलता है, लेकिन कुछ वक्त बाद रिश्ते बिगड़ने लगते हैं और उस बीवी को वो छोड़ देता है, या यूँ कहे तो बीवी उसको छोड़ के चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। धुलाराम दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी करने के बाद भी ठीक उसके साथ वैसा ही होता है और वो भी बीवी छोड़कर चली जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। तीसरी शादी करता है, चौथी शादी करता है, लेकिन 9 की 9 बीवियाँ धुलाराम को उसके बिहेवियर के चलते छोड़कर चली जाती हैं। अंत में थक हार के 10वीं शादी वो करता है कई लोगों के कहने के बाद से, और 10वीं बीवी से रिश्ता अच्छा चलता है। धीरे धीरे वक्त बदलता है, समय बीतता चला जाता है और धुलाराम एक दिन अपनी बीवी के साथ शादी में जाता है। उस दिन ऐसा होता है कि फिर धुलाराम की ज़िंदगी उजड़ जाती है। शादी में मियाँ बीवी पहुंचते हैं, खाना खाते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, बातें करते हैं। तब तक बीवी शादी से कहीं चली जाती है और कुछ देर बाद वहाँ से रिटर्न आती है। तो धुलाराम पूछता है कि कहाँ चली गई थी। बीवी ने कहा कहीं नहीं, बस ऐसे ही इधर गई थी, मैं आ गई हूँ। तब तक धुलाराम की नज़र बीवी के हाथों में जो झोला था उस पर पड़ती है। धुलाराम शौक हो जाता है कि हम लोग तो खाली हाथ आए थे, झोला कहाँ से आ गया। बीवी इधर उधर की बातें करके कहती है कुछ नहीं जी, बस ये सामान है, कुछ चलिए घर चला जाए। धुलाराम और उसकी बीवी घर चले जाते हैं, लेकिन धुलाराम के मन में शंका थी, क्योंकि 9 बीवियों के धोखा खाने के बाद से धुलाराम फूक फूक के कदम रखता था। बीवी जब इधर दूसरे कमरे में जाती है तो धुलाराम झोला खोल के देखता है तो उसमें शौक हो जाता है कि दाल चीनी शादी में से कहाँ से आ गया। धुलाराम फौरन अपनी पत्नी को बुलाता है, इधर आओ। पत्नी आती है, बोलिए जी। उसके बाद धुलाराम पूछते ये चावल दाल कहाँ से आया, हम लोग तो शादी में गए हुए थे। तो डरते डरते पत्नी कहती है कि ये वहीं से आया। तो धुलाराम कहता है कि वहाँ कहाँ से आ गया जब हम लोग शादी में गए हुए थे। तो फिर डरते डरते कहती है कि मैं वहाँ से उठा लाई। तो धुलाराम कहता है कि इसका मतलब कि तुम चोरी करके आए हो वहाँ से। और इस बात से धुलाराम आक्रोश में आ जाता है। बात इतना बढ़ जाता है कि बात हाथापाई पे पहुँच जाता है। करते करते धुलाराम का गुस्सा इतना सर पे चढ़ जाता है कि पास में रखे पत्थर से अपनी पत्नी पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी लहूलुहान होकर वहीं गिर जाती है। फिर भी धुलाराम नहीं रुकता है और पत्थरों से मार मार के अपनी पत्नी की मौत कर देता है। उसके बाद से धुलाराम जब गुस्सा से शांत आता है तो पुलिस से बचने के लिए उसी रात पास के जंगल में अपनी पत्नी के लाश को लेकर जाता है और जंगलों में फेंक देता है। मिट्टी और जो पत्ते होते हैं उससे लाश पर फेंक कर चला आता है। घर आकर सोचता है कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन कहते हैं ना, अपराध और अपराधी कितना भी बड़ा हो पुलिस के हाथों से नहीं बच सकता। 2-3 दिन बीतते हैं और बॉडी जब खराब होने लगती है तो अगल बगल गांव वालों को बदबू जाती है। तो गांव वाले लोग वहां पहुंचते हैं तो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस जब वहां पहुंचती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसके बाद से छानबीन करना शुरू करती है। धुलाराम का नाम सामने आता है। धुलाराम पुलिस से बचने के लिए इधर उधर भागता फिरा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ के अरेस्ट कर लिया और पूछा कि आखिर तुम क्यों हत्या कर दी है। इससे पहले 9 बीवी तुम्हारी छोड़कर तुम्हें जा चुकी है, 10वीं की आखिर क्या कारण था कि तुमने हत्या कर दिया। तो धुलाराम ने जब वो बात बताई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने पूछा कि बताओ क्यों हत्या किए हो। तो धुलाराम ने कहा कि मेरी बीवी से मुझे नहीं पटता, केवल इसलिए क्योंकि हम एक शादी में गए थे और वहाँ से वो चावल तेल चुरा कर लेकर चली आई थी, जिसके बाद से मुझे गुस्सा आया और मैं उसको मार दिया। दोस्तों, समाज में आज भी जागरूकता की कमी है और शादी विवाह में इस तरीके के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या धुलाराम संकी था, या फिर जो तमाम 10 लड़कियां जो शादी की हुई थी वो गलत थी? इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अंत में यही कहूँगा कि बुरा का बुरा ही होता है
और अपने से जीवन में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई भी बात विवाद पारिवारिक हो तो परिवार वाले को मिलाकर उसको सलटा लेना चाहिए, ना कि अपने से फैसला लेना चाहिए। अंत में जाते जाते यही कहूँगा आपसे कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।